महोबा में एक शराबी कार चालक का देखने को मिला कहर, जहां हवेली दरवाजे से तहसील तिराहे तक उसने कई वाहनों को मार दी टक्कर, जिससे वहां मच गया हड़कंप। हिट एंड रन की इस घटना में एसडीएम की कार सहित कुल 6 वाहनों को पहुंचा है नुकसान, जिसमें 2 महिला लेखपाल समेत 6 लोग हो गए घायल, जिन्हें तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने भागने का प्रयास कर रहे आरोपी चालक को पीछे करते हुए कर लिया गिरफ्तार। झांसी में भीषण ठंड का दौर हो चुका है शुरू, जहां गलन वाली ठंड ने झकझोर कर रख दिया है लोगों का जनजीवन। गुरुवार सुबह हल्की बूंदाबांदी होने के साथ ही 7 किलोमीटर की रफ्तार से चली बर्फीली हवाएं पिछले 24 घंटे के अंदर अधिकतम तापमान में 6.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की गई है दर्ज। मौसम विभाग ने बारिश होने की जताई है संभावना। शुक्रवार को बादल खुलने से तापमान में और गिरावट की जाएगी दर्ज। ललितपुर में बीती शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 बाइकों की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें एक युवक की हो गई मौत जबकि 3 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। 28 वर्षीय काशीराम के रूप में हुई है मृतक की पहचान, जो बाइक की किश्त भरने के लिए गया हुआ था बानपुर। वहां से लौटते वक्त हो गया है हादसा। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र में एक बेटे द्वारा अपने पिता की निर्मम हत्या के मामले में न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला, जहां एडीजे प्रथम न्यायाधीश शिव कुमार की अदालत ने आरोपी नरेश सिंह को आजीवन कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 30,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। सुनवाई पूरी होने के बाद करीब 4.5 साल बाद कोर्ट ने सुनाया है फैसला। झांसी में एक नेता का अपहरण कर परिजनों से मांगी गई फिरौती, जहां मौड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ापुरा मोहल्ले में रहने वाले भीम आर्मी के गरौठा विधानसभा अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार गुरुवार सुबह निकले हुए थे मॉर्निंग वॉक के लिए, तभी कुछ बदमाश उनका कर ले गए अपहरण। फिर धर्मेंद्र के मोबाइल से ही परिजनों को व्हाट्सएप पर मैसेज कर मांगी गई 5 लाख रुपए की फिरौती। परिजनों की शिकायत पर मौड़ थाना पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। पुलिस क्षेत्राधिकारी के अनुसार जल्द ही मामले का कर दिया जाएगा खुलासा। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आगामी 25 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रयागराज महाकुंभ में विशेष कार्यक्रम का करेंगे आयोजन। इस दौरान वह संगम स्थित हनुमान मंदिर में 3 दिवसीय हनुमान कथा में भी लेंगे हिस्सा। परमार्थ निकेतन के स्वामी चितानंद मुनि के निर्देश पर यह कथा परमार्थ निकेतन के खालसा में की जाएगी आयोजित। बागेश्वर सरकार ने जगन्नाथपुरी में अपने प्रवास के दौरान साझा की है जानकारी। उन्होंने बताया कि हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ अभियान को आगे बढ़ाना है इस कथा का मुख्य उद्देश्य। झांसी में सड़क हादसे में एक युवक की हो गई मौत, जहां टीकमगढ़ के खरगापुर का रहने वाला 35 वर्षीय रामपाल यादव बीते 2 सालों से परिवार सहित रह रहा था करारी के पास एक फार्म हाउस में। बुधवार को वह पानी की टंकी लेने के लिए गया हुआ था सारमऊ गांव। वहीं से लौटते वक्त रात में अंबाबाई से पहले एक स्कूटी ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे रामपाल की मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। मऊरानीपुर ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट ने राजेश कमरिया को कर दिया बरी, जहां झांसी के मऊरानीपुर में वर्ष 2013 में गीता, निक्की और सूरज की हुई थी संदिग्ध मौत, जिसे बाद में ट्रिपल मर्डर मानते हुए मामले की जांच की गई थी शुरू। गीता के परिवार वालों के द्वारा दिए गए बयान और सबूत के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को किया था गिरफ्तार। करीब 11 साल चले ट्रायल के दौरान न्यायालय ने कई बिंदुओं पर बारीकी से की सुनवाई, जिसके बाद 2 अभियुक्तों को हाईकोर्ट से मिली जमानत और अब झांसी कोर्ट ने राजेश कमरिया को इस मामले में कर दिया बरी। न्यायालय से मिले न्याय के बाद बेगुनाह साबित होने पर सभी अभियुक्तों और उनके परिवार के लोगों ने ली राहत की सांस। टीकमगढ़ जिले के नगर परिषद कारी में एक किराना दुकान से हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने कर दिया खुलासा, जहां आरोपी को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने गुरुवार को कर लिया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी कल्लू उर्फ अक्षय तिवारी के पास से चोरी की पूरी रकम 2,60,000 रुपए की गई बरामद। चोरी करने के बाद आरोपी ने एक पन्नी में लपेटकर खेत में पानी के पाइल में छिपा दी थी यह रकम, जिसे हिरासत में कर लिया गया बरामद। कार्रवाई कर भेजा गया जेल। महोबा में एक चौंकाने वाला मामला आया सामने, जहां एक अज्ञात युवक ने खुद को भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बताकर सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद वीडियो किया जारी। वीडियो में युवक ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ने की कर डाली अपील। इस घटना पर स्थानीय बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी युवक की तलाश की शुरू। ललितपुर में उधारी में सामान नहीं मिलने पर दबंगों ने किराना दुकान में जमकर की तोड़फोड़ और महिलाओं के साथ की मारपीट। बीती शाम कोतवाली सदर क्षेत्र के तालाबपुरा मोहल्ले स्थित साई मंदिर के पास की है घटना, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। इसके साथ ही दबंगों ने दुकान के बाहर खड़ी बाइक को भी पत्थर मार कर दिया क्षतिग्रस्त
और बंदूक दिखाकर जान से मारने की दे डाली धमकी। पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने निवाड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा का किया दौरा, जहां उनके साथ पृथ्वीपुर विधायक नितेंद्र सिंह राठौर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश डांगी और कांग्रेस नेता अभिषेक दुबे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। सभी ने पहले रामराजा सरकार के किए दर्शन, फिर इसके बाद पूर्व मंत्री ने 27 जनवरी से महू में शुरू होने वाली पदयात्रा की दी जानकारी, जिसमें उन्होंने बताया कि 1 वर्ष तक चलेगी यह यात्रा। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है इसका मुख्य उद्देश्य। झांसी में ग्वालियर से बच्ची का अपहरण कर ले जा रहे युवक को ट्रेन में ड्यूटी कर रहे टीटी ने पकड़ लिया, जहां 1 साल की बच्ची का अपहरण कर उत्कल एक्सप्रेस से ओडिशा ले जा रहा था आरोपी, जिसे ट्रेन के झांसी पहुंचने पर जीआरपी के कर दिया गया हवाले, जहां उससे की जा रही है पूछताछ। वहीं पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने कहा कि टिकट निरीक्षक ने बच्ची को बचाने का किया है काम, जिस पर उन्हें इस कार्य के लिए किया जाएगा सम्मानित। महोबा में मकर संक्रांति के मेले से लौट रहे मामा भांजे के साथ हो गया एक दर्दनाक सड़क हादसा, जहां श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के उर्मिल बांध के पास एक अज्ञात 4 पहिया वाहन ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे दोनों गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी चालक की तलाश की शुरू। सागर के धर्माश्री मार्ग पर रविशंकर स्कूल के पास बीती रात बेकाबू होकर मकान की दीवार में घुस गई तेज रफ्तार एसयूवी कार। दुर्घटना में कार सवार 4 लोग हो गए घायल, वहीं मकान की दीवार और बाइकें हो गई क्षतिग्रस्त। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी अपनी संस्था संघर्ष सेवा समिति के माध्यम से विगत कई वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में कर रहे हैं कार्य। निश्चित रूप से उनके बच्चों पर भी पड़ा है इसका प्रभाव, और उनकी सुपुत्री सिद्धि ने आदिवासी बच्चों को साक्षर बनाने का उठाया बीड़ा। मां शबरी सहरिया आदिवासी समिति के अंतर्गत सिद्धि सरावगी डेरी गांव में रहने वाले आदिवासी बच्चों को बना रही है साक्षर। वह हफ्ते में 2 दिन इन बच्चों को देती हैं अपना समय और उन्हें सिखा रही हैं लिखना पढ़ना, साथ ही उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए रहन सहन के भी सिखा रही हैं तरीके। बच्चों की शिक्षा में रुचि बढ़े, इसके लिए वे आदिवासी बच्चों को खाद्यान्न सामग्री भी करती हैं वितरित। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।